अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठुक गई है। उससे पहले ज़रा मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कुछ लोग, जाहिर है मुझे नहीं पसंद करते, सबको तो कोई खुश नहीं कर सकता ना, और जो सबको खुश कर सकता है ना वो सबसे बड़ा मुनाफिक होता है, और एंड ऑफ द डे फिर सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। मैं सच बोलता हूँ, जिनको सच हज़म होता है उनको मैं पसंद हूँ, जिनको सच हज़म नहीं होता तो ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं, इनको मैं दिल पे नहीं लेता। एक साहब ने कमेंट किया है कि तुम झूठे आदमी हो और तुम पहले अस्सलाम वालेकुम क्यों कहते हो, पहले नमस्ते क्यों नहीं कहते। तो देखें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और मेरी ग्रीटिंग्स होती हैं ये हर धर्म के मानने वालों को, और ख़ास तौर पे ये था कि मैं एमकेएम के ज़माने में हमारे साथियों के लिए, एमकेएम के वर्कर्स के लिए वीडियोस बनाता था, तो उसमें मेरा स्टार्ट ये होता था, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तहरीकी साथियों, और फिर इसके बाद शुरू करता था। तो बाद में जब मैंने एमकेएम छोड़ी और मैं जनरल पाकिस्तान के सारे इश्यूज़ लेके आने लगा जिसमें पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ हैं और ये सब चीज़ें, तो उसमें फिर मैंने महसूस किया कि सबको, अब मेरी व्यूअरशिप है ना वो खाली एमकेएम के कारकुन नहीं है कराची हैदराबाद के, बल्कि अब इंडिया पाकिस्तान दोनों में है। तो उसमें जैसे मैं कहता था अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तहरीकी साथियों, उसकी जगह अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। जय जिनेंद्रा बहुत बाद में डाला गया जब मुझे एक जैन भाई ने ये रिक्वेस्ट की कि भाई हम भी तो आपके व्यूअर हैं, तो हमें भी तो आप, तो यह है कि सीखता है आदमी। अब मैं पहले नमस्ते कहूँ, पहले सत श्री अकाल कहूँ, पहले गुड आफ्टरनून कहूँ, कुछ भी कह लूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मकसद ग्रीटिंग्स देना होता है, लेकिन एतराज़ करने वालों को एतराज़ करना पसंद है, और एटलीस्ट मुझे ये खुशी होती है कि जो मुझ पे एतराज़ करते हैं फजूल के भी, कम से कम वो मेरी वीडियो तो देखते हैं, तो जब भी वो एतराज़ करते हैं ना। अजीज दोस्तों, बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है पाकिस्तानियों के ऊपर, हर गुजरता दिन बहुत ही बुरा होता जा रहा है। लास्ट वीक हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गई। खाली अगर हम लास्ट वीक का ही एक अंदाज़ा लगाएं ना, तो 220 मिलियन लोग अंधेरे में बैठे रहे 17-18 घंटे। इंटरेस्ट रेट 17% बढ़ गया, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स माइनस में चले गए, क्योंकि जो 4 बिलियन रखने के लिए दिए गए थे उसमें से भी खर्च करके अब 3.7 बिलियन रह गए। पेट्रोल और डॉलर शूट कर गए। देखें, मैंने आपको पिछले हफ्ते भी वीडियोस में बताया था, मैं बड़ी रिसर्च करके और लोगों से, जो कंसर्न लोग होते हैं उनसे डिस्कस करने के बाद में अपनी वीडियोस में आपके सामने चीज़ें रखता हूं। मैंने आपको क्लियर कहा था कि आईएमएफ की 4 कड़ी शर्तें हैं, और उन कड़ी शर्तों को माने बगैर अब आईएमएफ से इनकी डील ठुकती नहीं है। और आईएमएफ की कड़ी शर्तों के नतीजे में पाकिस्तान में ओगरा जो है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसने प्रपोज किया गवर्नमेंट को 83.5 रुपया पेट्रोल पे कीमत बढ़ाओ। अब इशू ये है कि ये ओगरा हो, स्टेट बैंक हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, ये सब अब प्यून हैं आईएमएफ के। इनकी कोई भी ऑर्डर आता है ना, आप समझ जाएं कि वो आईएमएफ का ऑर्डर है। और जब आपको याद होगा कि ऑटोमन एम्पायर जब बहुत ज़्यादा कर्जे में आ गई थी ब्रिटिश सरकार के, और उस वक्त खिलाफत उस्मानिया बड़ी खिलाफत होती थी, लेकिन ज़ाहिर आखिरी में तो इनका हाल ख़राब था, सिर्फ अपने हरम तक महदूद रह गए थे, हज़ारों लोंडियाँ होती थीं, उसी में खलीफा साहब गर्क रहते थे, और कोई इनके पास पावर नहीं थी। तो जब ब्रिटिश सरकार और यूरोपियन सरकारों के कर्ज़ों का ढेर लग गया, तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी आर्मी के साथ कुछ ऑफिसर्स भेजे, और उन्होंने कहा अब आपका फाइनेंस सिस्टम सारा हम देखेंगे, टैक्सेशन और ये और वो, और फिर वो सारी चीज़ें उन्होंने चलाई, और
इतना टैक्स आवाम पे बढ़ा दिया, इतनी महंगाई कर दी, इतनी चीज़ें खराब हो गई, लोगों को कोई आम खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती थी कि जब खिलाफत टूटी तो तुर्की में जश्न मनाया गया। और खिलाफत मूवमेंट खाली इंडिया में चली, ब्रिटिश इंडिया में, क्योंकि ये कन्वर्टेड मुसलमान है ना, ये दोगले हैं, इनको अपनी असलियत से शर्म आती है। और जब भी आज इनका ये हाल है, जो अपनी असलियत, अपनी ओरिजिन पे शर्मिंदा होता है ना, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। और फिर वक्त उसको ऐसी चमाटे मारता है कि उसका हाल वही होता है जो आज पाकिस्तानियों का है, या भारत के मुसलमानों में से जो कुछ कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं उनका हाल है, जो गुमराह हैं उनका ये हाल है। वरना सीखने के लिए इस सब कॉन्टिनेंट के, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों के पास हिंदुओं से बड़ी कौन सी मिसाल है, अगर वो सीखना चाहें तो। अमेरिका की कॉरपोरेट सेक्टर पे कोई इंडियन मुस्लिम नहीं है सीईओ, सारे हिंदू क्यों हैं? ये इंग्लैंड में मैं रहता हूँ, मैं जिस इंडियन से मिलता हूँ हिंदू से, क्या करते हो जी, मैं फलां कंपनी में एग्जीक्यूटिव हूँ, फलां कंपनी में ये हूँ, छोटे से छोटा भी है ना, वो कहीं ना कहीं आईटी इंजीनियर, तो कुछ ना कुछ फर्स्ट क्लास कमा रहा है, बेहतरीन गाड़ी रखी होती है, अपना घर है, सब कुछ है। किसी पाकिस्तानी से मिलो, बंगाली से मिलो, क्या करते हो जी, मैं ऊबर टैक्सी चलाता हूँ जी, मैं ऊबर का खाना सप्लाई करता हूँ, पिज़्ज़ा बॉय हूँ मैं। फ़र्क है ना। आपको ब्रिटिश हेल्थ सेक्टर में मेजॉरिटी इंडियन डॉक्टर मिलेंगे, और पाकिस्तानी डॉक्टर थोड़े बहुत जो हैं भी, तो आए दिन खबर आती है कि किसी की जाली डिग्री पकड़ी गई है, किसी ने सेक्सुअल हरेसमेंट किया है अपने पेशेंट्स के साथ, ये हरकतें करते हैं। तो मुसलमानों के पास सीखने के लिए, भारत के मुसलमानों के और पाकिस्तानी, बांग्लादेश के मुसलमानों को सीखना है कि दुनिया में इज्जत, खाली मुसलमान होने से आप इज्जत नहीं कमा सकते। आज मुसलमान से पूरा यूरोप डर रहा है, और डर है ना, जब आप किसी चीज़ से डरते हैं ना, तो फिर आप उससे नफरत करने लगते हैं। तो इन ए वे आज यहाँ का यूरोपियन जो अपना इंडिजीनियस है, चाहे वो स्पेनिश हैं, चाहे वो फ्रेंच हैं, चाहे वो पोर्टुगीज़ हैं, इटालियन हैं, ब्रिटिश हैं, वो आज मुसलमानों से डरते हैं, और उनसे एक खौफ के साथ साथ अब एक नफरत का वो आ गया कि ये हम में मिलने के काबिल नहीं है। इंडियन अपनी अलग धार्मिक आइडेंटिटी रखने के बावजूद इनके सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। ये नहीं है कि वो इनके रंग में रंग जाता है, लेकिन कम से कम वो उनके सिस्टम को चैलेंज नहीं करता जैसे मुसलमान करता है। अपने काम के मामले में अपने धर्म को कभी इन्होंने एक एक्सक्यूज़ नहीं बनाया कि मेरी रमज़ान है, मुझे आज रोज़ा है, हमारा तो मैं रमज़ान में 30 दिन जल्दी छुट्टी लूँगा, वो मेरी रमज़ान है तो मुझे तो 5 टाइम नमाज़ पढ़नी पड़ती है, तो मैं तो ये ब्रेक लूँगा। ये सब चीज़ें नहीं है। और अब जैसे अभी एक लड़के ने केस किया है, अजाइलम सीकर है, मुसलमान, वो जेल में था, जेल में है, अब तो शायद निकल गए। तो इसको शराब पी के मार कुटाई करने पे जेल हुई थी, शराब पी के। तो इसने बाहर निकल के स्टेटमेंट दिया है कि मुझे वहाँ पे पोर्क का पिज़्ज़ा खिलाया गया, और मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट। अब कोई पूछे कि कुरान में जितना हराम पोर्क है, इतना ही हराम शराब भी है, तो तुम तो शराब पी के मार कुटाई करते हुए जेल में गए थे, तब तुम्हारी रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं होती थी। तो ये गोरा या यहाँ के लोकल जो लोग देखते हैं ना कि इनकी मुनाफकत, जबकि हिंदू नहीं खाता ना, गाय नहीं खाता ना, चलो गोश्त जो वेजिटेरियन है उस वो कभी काम के मामले में अपना ऑब्जेक्शन नहीं रखता। उसके बराबर में बैठ के कोई पोर्क खा रहा है, गाय खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, वो उसको तबलीग करने नहीं बैठ जाएगा। मुसलमान तबलीग करना शुरू कर देता है, ये हराम है, यू विल गो टू हेल, और अल्लाह तुम्हें पनिश करेगा, ये वो। अबे यार अपने काम से काम रखो यार। ये हिंदुओं में ये बड़ी खूबियाँ हैं
क्योंकि आफ्टर ऑल सनातन का मैसेज ही ग्लोबल को एग्जिस्टेंस है ना। तो एनीवे मैं अपनी बात से भटक गया। तो सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में पेट्रोल बम गिराया, 35 रुपया पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया। मैं आपको कह रहा था, जबकि ओगरा ने जो 80 रुपीस की जो बढ़ोतरी का कहा है, ये IMF ने कहा है। अब ये एक साथ 80 रुपीस बढ़ाएंगे तो बेगैरत से बेगैरत कौम भी बाहर निकल आएगी। फिर इनको पता है कि ये कौम इतनी बेगैरत है कि ये नहीं निकलेगी बाहर। लेकिन थोड़ा थोड़ा भी 35 रुपया इज हेल ऑफ अमाउंट। और पेट्रोल के भाव बढ़ने का मतलब है, डीजल का भाव बढ़ने का मतलब है हर चीज महंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होती है ट्रेडिंग में। कहीं अनाज खेतों से आता है मार्केट तक, मार्केट से आता है दुकानदारों तक। ये सब ट्रांसपोर्ट पेट्रोल और डीजल पे चलती है। प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्री में जो, उसमें भी ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होती है। तो प्राइसेस हर चीज़ की बढ़ गई। बसों के किराए, टैक्सी के किराए, ट्रांसपोर्ट के किराए, फिर खाने पीने की जो ट्रांसपोर्ट होती है तो उस हिसाब से फिर उसकी प्राइस बढ़ती है हर लिहाज से। दूसरी तरफ ये हुआ कि ओपन मार्केट में डॉलर है ना, वो 270 रुपये तक पहुंच गया है। 230 का था, 40 रुपये का फर्क पड़ा है। ये लाख कहें कि 265 का है, 260 का है। ओपन मार्केट में 270 में भी नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में डॉलर अब बचा ही नहीं है। और एक नज़र पड़ी हुई थी इनकी प्राइवेट बैंकों के पास, जो डॉलर अकाउंट हैं प्राइवेट लोगों के, जैसे मेरा है, आपका है, किसी के $1000 पड़े हैं, किसी के $5000 पड़े, वो 4 बिलियन समथिंग स्टेट बैंक की रिपोर्ट थी कि प्राइवेट बैंकों में पड़े हैं $4 बिलियन। उस पर नज़र थी सरकार की। तो अब लोग डरे हुए हैं, क्योंकि 98 में एटॉमिक धमाके के टाइम पे इन्होंने सबके डॉलर अकाउंट सीज कर दिए थे, सारा डॉलर खा गए थे। तो लोग डरे हुए हैं, सब अपना डॉलर निकाल के खाली कर रहे हैं अकाउंट। तो वो जो प्राइवेट बैंकों में था वो भी निकल गया। मार्केट में मनी चेंजर डरे हुए हैं कि हुकूमत मरती हुई एंड पे मार्शल लॉ ला के सारे मनी चेंजरों के ऊपर से डॉलर ले लेगी तो क्या करेगी। तो मार्केट में डॉलर है ही नहीं, 270 में भी नहीं मिल रहा। और 270 का मतलब ये है कि मैंने आपको कहा था कि IMF ने इनको कहा है कि 295 करो, कम से कम 300 से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इमीडिएटली 295 करो। 270 तक ले आए 230 से, और ये 300 भी टपा देंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि फरवरी के महीने में ये 290-300 के दरमियान कहीं ना कहीं से लेके आ जाएंगे। और पेट्रोल को भी इस वक्त पेट्रोल 35 रुपये बढ़ा दिया है इन्होंने, तो अब पेट्रोल को भी 300 रुपये से ऊपर लेके जाने की तैयारी है। ये तबाही है, ये पाकिस्तान में तबाही है। अब ये तो मैं हैरान हूं कि इस बेगैरत कौम को जागने के लिए और क्या चाहिए। मतलब एक साहब थे, वो मुझे, मेरी बात हो रही थी उनसे टेलीफोन पे कराची में, तो वो मुझे कहते हैं, अरे भाई ये कौम जागेगी। जब पता चला कि 35 रुपये पेट्रोल का भाव बढ़ गया है तो फौरन भागे कि पेट्रोल जल्दी फुल टैंक करा लो, इससे पहले कि पेट्रोल पंप वाला भाव बढ़ा दे। लाइन में लग गए, बजाय इसके कि जाके कोर कमांडर ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करें, खड़े हो जाएं उधर, लाइन में लग गए। आपको वो किस्सा याद होगा कि एक बादशाह था, बहुत जालिम था, तो वो मर गया, तो लोग सुकून में आ गए। तो उसका बेटा बादशाह बना ना जब, तो उसके बेटे ने कहा अपने वजीर को कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बाप बदनाम हो और मैं ऐसे जुल्म करूं कि वो मेरे बाप को याद करने लगे कि यार वो अच्छा था, तो क्या करूं। तो वजीर ने कहा ऐसा करें कि जो शहर के दीवार है किले की, उसके दरवाजे से लोग बाहर जाते हैं रोज़ सुबह काम पे, खेतियों में जाते हैं, दूसरी जगहों पे, तो आप ऐसा करें कि ऑर्डर कर दें कि सुबह दरवाजे पे एक पुलिस वाला
सबको 2-2 लित्तड़ मारेगा, जूते मारेगा और फिर बाहर जाने देगा। तो वो कहता हाँ ये आइडिया अच्छा है, इससे लोग कहेंगे कि ये तो और जालिम है, इससे तो अच्छा इसका बाप था। ऑर्डर पास हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, तो इसके महल के सामने शोर मचने लगा। तो ये खुश हुआ, कहता है वजीर को कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वजीर ने कहा नहीं, प्रोटेस्ट नहीं कर रही है, आपसे रिक्वेस्ट करने आए। कहता है क्या? बोला वो कह रहे हैं कि वो एक पुलिस वाला है और हमारी लंबी लाइन होती है, हमें काम में पहुंचने में देर लग जाती है, तो 2-4 पुलिस वाले और बढ़ा दें ताकि हमें 2 लित्तड़ जल्दी मार दे। 2 की जगह भले 3 मारें, लेकिन कम से कम लित्तड़ मारने वालों की तादाद तो बढ़ाएं। यह है पाकिस्तानी कौम। ये किसी सूरत एहतजाज करने को तैयार नहीं है। श्रीलंका के लोग गैरतमंद थे, इनका कोई हाल नहीं है। अजीज दोस्तों, बिल्कुल ज़मीन से लग गई है ये कौम, किसी काबिल नहीं रही है, और अब मार्शल लॉ के चांसेस पूरे हैं, बिल्कुल मार्शल लॉ के चांसेस हैं। आपको मैं एक और बात बता दूं कि पेट्रोल पंपों ने भी पेट्रोल देना बंद कर दिया, ज़्यादातर ने, क्योंकि उनको भी तो ये, खाली मुझे तो खबर नहीं ना, सबको खबर है कि पेट्रोल का भाव और बढ़ेगा। 80 रुपया जब ओगरा ने रेकमेंड किया है तो 35 बढ़ाया है, तो और बढ़ाएगा सरकार। तो पेट्रोल पंप वेट कर रहे हैं कि और बढ़ जाए, 300 तक चला जाए पेट्रोल, फिर हम बेचें, वरना ये हम नुकसान करेंगे अपना। बेगैरती तो पूरी कौम में है ना, ट्रेडर्स में भी है। तो अजीज दोस्तों, हालत बहुत ख़राब है। बलूचिस्तान सरकार ने ऐलान किया है कि हम, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, कि हम इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें फ़ंड दिए ही नहीं जा रहे। अब वो फ़ंड कहाँ से दें? फ़ंड तो है नहीं इनके पास, फ़ंड कहाँ से देंगे? लाहौर में ज़्यादातर पेट्रोल पंपों ने, लाहौर और कई शहरों में पेट्रोल पंपों ने पेट्रोल देना बंद कर दिया है। इंटरनेशनल कंपनियों ने पाकिस्तान क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करना छोड़ दिया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड चलता ही नहीं है। ये मामूली सी आप मिसाल ले लें कि न्यूयॉर्क टाइम्स के एफिलिएशन से ये ट्रिब्यून अखबार निकलता है पाकिस्तान से, इसकी हेडलाइंस देख लें। रुपी इन फ्री फॉल आफ्टर डार गिव्स इन, लोन टॉक्स रिवाइव्ड आफ्टर गवर्नमेंट बोज टू IMF। ये मेन हेडलाइंस हैं। ACC अमेंड्स कंडीशंस फॉर शुगर एक्सपोर्ट वगैरह वगैरह। ये पाकिस्तान की सिचुएशन है। ऐसे में इमारात के सदर प्रिंस मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान पाकिस्तान आ रहे हैं, तो वो मशवरा पाकिस्तान को बैक चैनल से सऊदी अरब और इमारात ने ये दिया है कि कश्मीर को भूल जाओ और इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करो, टेररिज्म ख़त्म करो, और ऑनेस्टली टेररिज्म ख़त्म करके इंडिया के साथ सच्ची दोस्ती की कोशिश करो। यही एक रास्ता है जो तुम्हें बचा सकता है। अगर इंडिया से दोस्ती हो गई, ट्रेड हो गई, तो तुम्हारे मुल्क में वारे न्यारे हो जाएंगे। अदरवाइज दुनिया में कोई ताकत अब तुम्हें नहीं बचा सकती। और वो बात जो मुझे कई इंडियन आर्मी के जनरल कहते थे, जो भारत की सरकार में ये आवाज़ आती रहती है कि कश्मीर POK और गिलगित बल्तिस्तान बगैर कोई गोली चलाए मिल जाएगा, तो अब इंटरनेशनल मीडिएटर्स भी पाकिस्तान को ये मशवरा दे रहे हैं कि कश्मीर को भूल जाओ और भारत से ताल्लुकात अच्छे करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अजीज़ दोस्तों, ख़बरें मेरे पास और भी बहुत हैं, लेकिन मैं कल के लिए छोड़ता हूँ। आटे का क्राइसिस पाकिस्तान में नज़र आता है, कितना ज़्यादा महंगा हो गया है आटा। इंडिया में सुना है कि इंडियन सरकार 5-6 रुपया पर किलो प्राइस कम करने लगी है। 33 रुपये का आटा मिल रहा है, वो और सस्ता करने का सोच रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, अफ़गानिस्तान तबाह हाल कंट्री। एक अफ़गान, उनकी करेंसी का नाम अफ़गान है, एक अफ़गान के 2.83 रुपया मिलते हैं। आपको और क्या सबूत चाहिए कि ये कंट्री तबाह हो चुका है। अजीज़ दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार, वही मजहबी चूरन लेके आ जाते हैं हर बार। इन्होंने कहा
कि अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया है, अल्लाह ही इसे बचाएगा, अल्लाह ही इसकी हिफाजत करेगा। तो भाई साहब फिर पहली बात तो ये बताएं कि फिर आर्मी की रखने की ज़रूरत क्या है? आर्मी को वाइंड अप करो और ख़त्म करें ये आर्मी का सिलसिला। जब अल्लाह हिफाजत करने वाला बैठा है तो फिर आर्मी की हमें कहाँ ज़रूरत है? दूसरा ये है कि अल्लाह ने पाकिस्तान नहीं बनाया, अमेरिका ने बनाया, इंग्लैंड ने बनाया। इन दो पावर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका की पूरी नज़रें एशिया के ऊपर थीं और इंग्लैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा तबाह हो चुका था और वो ऑटोमेटिकली अमेरिका की एक कॉलोनी बन गया था जो आज तक है। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर आज तक आप देख लें, अमेरिका के हर किस्म के फैसले में इंग्लैंड फ़ौरन शामिल हो जाता है। कहीं अटैक करना है, किसी का बाइकआउट करना है, किसी को सैंक्शन लगानी है, कहीं डेमोक्रेसी लानी है, कहीं ह्यूमन राइट्स का चौंचला लाना है, सब में इंग्लैंड शामिल होता है। तो ये अमेरिका और इंग्लैंड, तो इसहाक डार साहब आपका और आपकी आर्मी का अल्लाह है ना, वो अमेरिका है। अमेरिका ने, आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान बनवाया है और आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि अमेरिका हिफाजत करेगा, लेकिन अब कोई हिफाजत नहीं कर सकता पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान उस नहज पे आ गया है कि अब पाकिस्तान को दवा की नहीं, दुआ की ज़रूरत है। और दुआ भी अगर अल्लाह ने सुननी होती तो ये हाल तो नहीं होना था ना भाई। सबसे ज़्यादा तबलीगी पूरी दुनिया में अगर कहीं है तो पाकिस्तान में है। सबसे ज़्यादा नमाजें कहीं पढ़ी जाती हैं तो पाकिस्तान में है। लेकिन सबसे ज़्यादा चोर, रेपिस्ट, मुल्ला भी है वो पाकिस्तान में है। एक 5 वक्त का नमाजी बिल्डर बिल्डिंग बनाता है ना, तो उसमें जो रेत और सीमेंट का रेशो होता है ना, उसमें रेत बहुत ज़्यादा डाल देता है माल ज़्यादा बनाने के लिए। बिल्डिंग खड़ी कर देता है, ऊपर लगा देता है तख्ती माशाअल्लाह कि अल्लाह हिफाजत करेगा। फिर रोज़ बिल्डिंगें गिरती हैं, रोज़ पुल गिरते हैं। तो अल्लाह भी अब तुम लोगों के मामले में इंटरेस्टेड नहीं है। अजीज़ दोस्तों, एंड पे पाकिस्तान के एक टॉप के इकोनॉमिस्ट हैं कैसर बंगाली, उनकी बात रखूँगा कि इन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि ये ज़रूरी था कि टैक्सेस बढ़ाए जाएं और IMF की हर बात मानी जाए। तो इन्होंने कहा कि आप IMF को और भी 2 चीज़ें प्रपोज कर सकते हैं ना, जैसे कि आप IMF से कहें कि हम अपना नॉन डेवलपमेंट जो बजट है ना उसको कम कर देते हैं, जैसे कि 20% आप सिविलियन और डिफेंस बजट को कट कर दें 20%। तो आपका ऑलरेडी जो 200 बिलियन रुपए का टैक्स पूल बढ़ाने का IMF कह रहा है पेट्रोल गैस की कीमतें बढ़ाने का कह रहा है, उससे आप बचत कर सकते हैं। लेकिन आप तैयार ही नहीं है। सरकारी ऑफिसरों को, जजों को, पॉलिटिशियंस को, आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल सबको फ्री में पेट्रोल दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? वो फ्री में पेट्रोल फिर बिकता है। मैं इस पर डिटेल में पहले भी बता चुका हूँ कि जब मैं मेयर था तो मेरे जमशेद टाउन में मेरी सिग्नेचर से ही पेट्रोल की पर्चियाँ जाती थी, क्योंकि मेरे 73 ट्रक चलते थे कचरा उठाने के, तो उनको पेट्रोल की पर्चियाँ दी जाती थी। तो वो एक पेट्रोल पंप से डील थी, वो उधर ही से पेट्रोल डलवाते थे। तो वो पेट्रोल पंप का मालिक एक दिन मुझे बता गया कि आधी से ज़्यादा पर्चियाँ तो वो मुझे कैश करा जाते हैं। तो मैंने कहा वो पेट्रोल डालने नहीं जाते? तो बोला नहीं, पेट्रोल तो पीछे लियारी नदी में फेंक देते हैं, कचरा तो पीछे लियारी नदी में फेंक देते हैं। और कचरा फेंकने की जो लैंडफिल साइट थी वो कराची से बाहर जाम जाखरों में थी, तो वो पूरा पेट्रोल बचा के पर्चियाँ खा जाते थे। सरकारी हमारा ऑफिसर था, वो जो पेट्रोल की पर्चियाँ बनाता था और मेरे पास साइन कराने के लिए ले आता था, उसने भी मुझे कई बार कहा कि सर आप बोलें तो 5-6 हज़ार लीटर की पेट्रोल की पर्चियाँ कैश करवा दूं आपको भी। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है भाई, अल्ताफ भाई को पता चल गया तो चमड़ा उतार देंगे वो। तो कहने का मसला ये है कि इतना फ्री पेट्रोल बांटते हैं, इतना बांटते हैं सबको, फिर आर्मी अपना बजट कम करे ना भाई। पूरी कड़वी गोलियां आम आदमी को ही दे रहे हैं भाई, तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो? फिर ये फौजी फाउंडेशन और जितने शाइन फाउंडेशन और फौजी फर्टिलाइज़र और फौजी सीमेंट और ये सब चीज़ें
बगैर टैक्स के चल रही हैं, चैरिटी पे। सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये इदारे हैं और उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं, क्योंकि चैरिटी में चल रहे हैं। क्यों भाई? ये चीज़ें कम करने को तैयार नहीं, लेकिन आम आदमी पे बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। लेट्स सी आम आदमी की गैरत कब जागती है। अजीज दोस्तों, एंड पे ये एक दर्द भरी 3 मिनट की वीडियो है, ज़रूर सुनिएगा। ये एक हिंदू, एक माइनॉरिटी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, इन्होंने नेशनल असेंबली में तकरीर की है। किसी भी इंसानियत वाले इंसान में उसको रोने पे मजबूर कर देगी इनकी ये वीडियो। इनकी दर्द भरी कहानी सुने और देखें कि किस जहन्नम में ये लोग रह रहे हैं। पाकिस्तान एक जहन्नम बन चुका है अब सबके लिए। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय स्पीकर, बड़े दुख के साथ ये बात करना चाहता हूं, बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें 75 साल में, बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। बड़े इक्वल राइट है जनाब। 12 साल की बच्ची को, महम को पिछले हफ्ते डंडे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे डीएसपी साहब कहने लगे कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। जनाब स्पीकर, हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं, जब 18 साल से पहले कैसे बंदा इस्लाम से वाकफियत हासिल कर सकता है? एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है, उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख मां का दूध पिया है, उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है। जनाब स्पीकर, वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में वो, उसको सिपारा भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी? मुझे इस बात की कोई पता नहीं, आज तक नहीं समझ आई। जनाब स्पीकर, आज तक नहीं समझ आई। मैंने इस डीएसपी से कहा, इससे कहें कि मुझे पहला कलमा सुना दे। अगर ये सुनागी तो मैं मान जाऊंगा। जनाब 18 साल की उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। जनाब स्पीकर, तो ये इतना बड़ा सर्टिफिकेट ना दिया जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बड़ा जुल्म हो गया हम पर तरस खाया जाए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हमारे साथ खिताब करते हुए ये बात कही थी कि यहां पर किसी को किसी के मजहब पर कोई फौकियत हासिल नहीं होगी। जनाब स्पीकर, हमने और हमारे बड़ों ने बड़ी जुर्रत के साथ वोट दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, जब यह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन रहा था, तो उस वक्त के नाम नहाद लीडरों ने यह नारा लगाया था, जो मांगेगा पाकिस्तान उसे मिलेगा कब्रिस्तान। लेकिन मेरी कौम के लीडरों ने जब वोट अंदर कास्ट करके पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर आया, तो मेरे लीडर ने यह नारा लगाया बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी दलेरी के साथ। उसने कहा, पाकिस्तान बनाएंगे और सीने पे गोली खाएंगे। जनाब स्पीकर, हमें वो गोलियां खानी पड़े तो हम खाएंगे। हमें डंडे मारे, हमें छड़ियां मारे, हमें जूतियां मारे, मगर ये सर्टिफिकेट ना हमारी बच्चियों को दें। आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं जनाब, खुदा के लिए हम पर रहम करें। हम बहुत दुखी हो चुके हैं।